जिस प्रकार से अगर बात करा कि आपकी खून की बात करो तो आपको खून में कांग्रेसी है, यानी जन्मजात से आप कांग्रेसी हो। आपके पिताजी ने भी बड़े बड़े दिग्गज चेहरों के साथ में काम किया, प्रदेश की राजनीति हो चाहे यहाँ की, और आपको भी दिग्गज चेहरे के साथ में प्रदेश के अंदर काम करे कांग्रेस पार्टी के लिए। सर, कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से सींच रहे हैं आप लोग, किस प्रकार के आपके माता पिता के मार्गदर्शन में आप चलने का काम करेंगे इस शहर के लिए? बहुत सुंदर क्वेश्चन किया आपने। मैं कांग्रेसी तो हूँ और आज से नहीं, हमेशा ही कांग्रेस की सपोर्ट में रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। और आगे भी मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ही देश का भला कर सकती है, कांग्रेस ही भिवानी का भला कर सकती है। अगर पार्टी मेरे को चांस देती है तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए सीट लेके दूंगा और कांग्रेस को ही आगे बढ़ाऊंगा। कह सकते हैं कि पवन बोने वाला कांग्रेस पार्टी से सीट निकाल सकता है? हाँ बिल्कुल, 110% कांग्रेस से सीट निकाल सकता हूँ। हो गया, चलो। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो कहीं ना कहीं भिवानी से शुरू होती है, 90 के 90 सीटों के ऊपर। ये इतिहास रहा है पूरे प्रदेश का और गवाही रही है पूरे प्रदेश के लोग, क्योंकि भिवानी के ऐसा क्षेत्र है राजनीति के अंदर, इसने बड़े बड़े बदलाव किए पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश की राजनीति के अंदर। तो भिवानी जिले की राजनीति एक अहम रोल रखती है अपने, चंडीगढ़ की राजनीति हो चाहे वो दिल्ली की राजनीति हो। तो उसी के तो का अब 2024 जैसे चुनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेता भी दिख रहे हैं, वैसे वैसे सब कुछ दिख रहा है, वैसे वैसे भाजपा के अंदर बदलाव दिख रहा है, भाजपा कांग्रेस के अंदर बदलाव दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी धरातल पे निकल के काम कर रही और भाजपा धरातल पे है ही। तो मेरे साथ साथ में बैठे हुए पवन बोने वाला जी, तो व्यापारी वर्ग की बात हो, व्यापार की बात हो, या किसी ट्रस्ट की बात हो, या समाज की बात हो, तो इनकी एक अलग अगुवाई देखी जा सकती है। तो जानने की कोशिश करूंगा सर कि अब की बार का जो भिवानी का चुनाव होगा वो क्या आधार लेगा, क्या आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, किस प्रकार से होगा, क्योंकि समीकरण सर बड़े बढ़िया बढ़िया बन रहे राजनीति के अंदर। सबसे पहले आपको नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं आपका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। आप जो चाहें उससे मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने मेरे को दे दी परमिशन। सर बताएं प्लीज, क्या आधार इस चुनाव का मापने की तैयारी होंगे, चाहे कांग्रेस की पार्ट हो चाहे शहर के अंदर व्यापारी वर्ग की बात हो, क्या मानते हैं ये अब की बार जो चुनाव होगा 24 का, ये क्या रूप ले रहा? देखिए, 2024 का जो चुनाव होगा, दो चीज पर अहम होगा। नंबर एक, विकास पे, क्योंकि आज का वोटर विकास चाहता है। अगर विकास नहीं है तो वोटर उसको वोट नहीं देता। दूसरा जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि राजनीतिक व्यक्ति कौन उसमें आगे आके विकास कर सकता है। और मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि व्यापारी वर्ग का जितना भी उत्थान सरकार करेगी, वो सरकार का अपना ही एक उत्थान होता है। आज करोड़ों रुपए का जीएसटी व्यापारी वर्ग देता है और व्यापारी वर्ग को सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिलता। तो मेरी हर सरकार से मांग रही है, व्यापारी की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। आज देश में, हरियाणा में बहुत बड़ी तकलीफ एक बात की कि बेरोजगारी की, और उसको बेरोजगारी के चलते हमारे युवा पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और उससे वे गलत काम पे चले जाते हैं, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बर्डन व्यापारी पे ही आता है। तो अगर बात करो सर, आपके व्यापारी का आपने बड़ा बड़ा अच्छा जिक्र किया, तो इस शहर की अगर बात करूं तो जो यहाँ का विधायक है वो व्यापारी वर्ग से ही है। अगर यहाँ के तीसरी बार के विधायक की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो खुद भी व्यापारी है, चाहे वो व्यापार किसी चीज का भी हो। तो सर क्या मानते हैं कि व्यापारी उस राजनीति को पिरो के रख पाया इस शहर के लिए, या फिर नहीं रख पाया, चाहे समाज की बात हो चाहे व्यापार की बात हो, क्या मानते हैं? देखिए, जो आपने हमारे विधायक की बात की है, हमारे विधायक बहुत निहायत शरीफ व्यक्ति है और हर आदमी का वो कार्य करते हैं। लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं वो इंडिविजुअल सेवा कर रहे हैं शहर में।
लेकिन आज इंडिविजुअल सेवा के साथ साथ हमें आवश्यकता है और हाल विकास की। अभी तक हमारे चाहे वे उद्योग हो चाहे व्यापार हो, सरकार ने चाहिए कि हमारा और हाल उद्योगों का और व्यापार का विकास करे। तीसरी बार के विधायक ने तो सर कंफर्टेबल नहीं बन पा रहा था आपके उधर हाँ, उसके सवाल बड़े बढ़िया बढ़िया आगे ना आपकी तरफ से। तीसरी बार का विधायक है सर, मैं व्यापारी तो पहले जोड़ दिया, लेकिन सर क्या कारण रहा कि वो व्यापारी वर्ग से होते हुए भी इस शहर के लिए व्यापार नहीं ले पाया इस सरकार से, चाहे किसी और सरकार से। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि सरकार कांग्रेस की है, एमएलए भाजपा से है, ये बात तो नहीं कह सकते सर, क्योंकि दूसरी योजना से भाजपा है, तीसरी बार की तैयारी कर रही, लेकिन व्यापारी वर्ग का एमएलए होते हुए इस शहर के लिए व्यापार क्यों नहीं लेके आ पाया सर, क्या कारण मानते हैं, क्या कहाँ कमी नहीं, रही सर? मैं इसमें विधायक की कोई गलती नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है विधायक व्यापारी वर्ग से है और अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम कर रहे हैं। ये सरकार ने सोचने का है, उन्होंने ये मुद्दा सर को सरकार मांगेगा तो ही लिया ना विधायक को, अगर कोई रोवे नहीं तो मेरा माँ तो दूध कब पिलाएगी, जब बच्चा रोएगा, नहीं तो बच्चा खेलता रहेगा तो माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा मेरा भूखा है। देखिए, विधायक जी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश के हाई कमांड तक जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उद्योग ले नहीं पाए हैं। मेरा मानना है जब तक उद्योग नहीं आएगा, बल्कि नहीं, यहाँ से जो उद्योग हुए हैं वे बंद हो चुके हैं। कितने ही उद्योग थे भिवानी में, 10,000 से लेकर 20,000 तक एक एक कंपनी में वर्कर काम करता था, चाहे वो पिछले 20 सालों में टीआईटी मिल हो, चाहे बीटीएम मिल हो, चाहे गुड्डी मिल था, गुड्डी घी चाहे अपने बनता गुड्डी था, घी का मिल था, चाहे मोता फैक्ट्री थी, चाहे चाहे मोता, आपकी तेल की कंपनी थी, चाहे कुछ और प्रकार की व्यवस्था थी बहुत सर। से उद्योग थे वो यहाँ से पलायन कर गए या बंद करके चले गए, क्योंकि सरकार वो फैसिलिटीज नहीं दी। 1968 में चौधरी बंसीलाल जी ने एक औद्योगिक सेंटर बनाया था यहाँ, और उसमें बनारस दास गुप्ता भी इन्वॉल्व थे कि भिवानी का विकास के लिए। वो औद्योगिक सेंटर आज 50-60 साल हो गए वही चल रहा है। जो गवर्नमेंट रेट से उससे प्रीमियम हो गई है और उद्योग लगाने के लिए जगह नहीं। तो किस तरह से कह सकते हैं सर, आपके विधायक की बड़ाई किस तरह करो, आपकी पार्टी तो अलग है, लेकिन समाज की तरफ से बड़ाई करोगे आपके विधायक की? नहीं, मैं बड़ाई की बात तो आपका तो जी शरीफ आदमी भी है, विधायक ने प्रयास भी बड़े करे लेकिन ले नहीं पाया सर, कमी कहाँ रही, ले नहीं पाया तो फिर देखिए, आप तो ले आओ कौन सर, आप तो सत्ता में हो कौन? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो मैं ये जनता से जरूर करूंगा और सरकार से ये अपील करूंगा कि यहाँ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया काटा जाए जहाँ उद्योग स्थापित हो सके, और एक कोई बहुत बड़े उद्योग, आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहल जैसे यूनिट, बीएचईएल जैसे यूनिट, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे कितने ही उद्योग, रेलवे उद्योग लेके आए कांग्रेस पार्टी। आज भिवानी के अंदर अगर एक कोच फैक्ट्री लग जाती है जो बहुत पहले चांग एरिया में एस्टेब्लिश थी, तो यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता, लेकिन आज तक कोई भी बड़ा उद्योग ऐसा नहीं आया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो सर अब उद्योग के लिए इस शहर के व्यापारियों को, इस शहर के लोगों को अब क्या अपना नेता बदलना पड़ेगा या क्या बदलना पड़ेगा उद्योग के लिए? देखिए, ये जनता के हाथ में है नेता बदलना। जनता विचार करेगी और व्यापारी विचार करेगा कि हमें नेता बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनता की सूझबूझ है। उन्होंने कई सालों से भाजपा का राज देखा है और भाजपा का राज में कहाँ तरक्की हुई है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन भिवानी का जो बजट लगा है, जो सरकार बजट अलॉट करती है, वो पैसा चाहे सीवर में लगे, चाहे रोड में लगे या किसी चीज में लगे, कोई हमें भिवानी में एक्स्ट्रा बजट नहीं मिला। अब की बार के शहर की जनता व्यापार के लिए बदलाव देख भी रही और चर्चा बन रहा, क्या मान सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि व्यापारी वर्ग को राजनीतिक में आना चाहिए। जब व्यापारी वर्ग राजनीतिक में आएगा तो उसकी आवाज उठेगी और वो व्यापार के बारे में अपनी बात, अपनी तकलीफ को समझा सकता है बजाय किसी और व्यक्ति के। क्या एक व्यापारी को टक्कर दे पाएगा राजनीति के अंदर? क्योंकि आप भी तैयारी पे हैं, मेरे हिसाब से लगता है यही है, प्लान तो आपने भी बनाया हुआ कि अब की बार सेवा करनी है, तो क्या अब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को टक्कर दे पाएगा? देखिए, यहाँ मामला टक्कर का नहीं है,
यहाँ मामला है राजनीतिक के भविष्य का। राजनीतिक के भविष्य हर आदमी का अपना अपना अलग अलग होता है। मैं बचपन से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि कई साल तक चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में, बनारसी दास जी गुप्ता जी के टाइम में कांग्रेस का राज रहा है और भिवानी की राजनीतिक जो रही है, इर्द गिर्द यहाँ राजनीतिक घूमती रही है और मैं इन लोगों के बहुत सानिध्य में रहा हूँ और उनका राज भी देखा है मैं, और आज का राज भी मैं देख रहा हूँ। आज के राज में उस समय के राज में बहुत अंतर आ चुका है। उस समय का राज में राजनीतिक में बहुत ईमानदारी, निष्ठावान और कर्मशील थे, लेकिन आज की जो प्रेजेंट की राजनीति है उसमें वो लगन, वो काम, वो भावनाएं नहीं रह गई। केवल सरकार बनाने तक की भावनाएं रहती है। भावना रहती है। तो अब की बार कांग्रेस की बात करूं, पवन वाला जी की बात करूं या किसी और नेता की बात करूं, तो अब क्या प्लान चल रहा, क्या पार्टी प्लान बना रही प्रदेश के लिए, शहर के लिए, हल्के के लिए? देखिए, कांग्रेस जो मैनिफेस्टो दे रही है, कांग्रेस में हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा या ऊपर से हमारे राहुल गांधी से जिसे ले लीजिए, से लेके नीचे तक विकास की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की मुक्ति की बात कर रहे हैं, या किसी भी लेवल में छोटे प्लॉटों की बात कर रहे हैं, आम गृहिणी की बात कर रहे हैं, जो आज 1000 रुपये 1200 रुपये का सिलेंडर है उसको 500-600 रुपये का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। वो केवल जनता की भलाई की बात कर रहे हैं और वही मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, जो आप वार्तालाप में, कि मेरा मकसद जनता की सेवा करना मान है। सकते हैं सर अब की बार का व्यापारी वर्ग बदलाव करेगा भिवानी का? हाँ, मुझे लगता है कि मेरा पूर्ण समर्थन देगा व्यापार, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे वे बनिया वर्ग हो। 36 बरादरी मेरे साथ है। कमर कस लिया आपने सर? हाँ, मैं अगर मेरे को पार्टी टिकट देती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं एक व्यापारी के लिए नहीं हूँ, ना मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का, ना एक किसी जाति के लिए हूँ। मैं 36 जातियों का एक नुमाइंदा हूँगा और मैं सबसे प्यार करता हूँ। आज मेरी जितनी भी इंस्टीट्यूशन चल रही है, वहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं है। सर जिस प्रकार से 15 साल से एक ही एमएलए साहब सीट पे और सीट पे है और दूसरे फिर से व्यापारी भी आ रहा, समाज से भी आ रहा, उन्हीं के समाज से आ रहा, तो उनको क्या दर्द होगा, उनको किस तरह से समझाया जाएगा कि तू बैठ भाई, अब की बार हम काम करके दिखाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात अलग-अलग है, वो भाजपा से है। भाजपा का अपना फेस्टो है, मैनिफेस्टो है, किसको टिकट देती है, ये मैंने अब कैसे हम लोग अभी डिसाइड कर सकते हैं। कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है, वो किसको टिकट देती है, वो हाई कमांड पे डिपेंड करती है। किसी बनिए या व्यापारी को देती है, या किसी राजपूत को देती है, या किसी ब्राह्मण को देती है। किसी को भी टिकट दे, मैं पूर्ण रूप से कांग्रेस का समर्थन देंगे सर, बदलाव अब की बार पूरा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में इस बार बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। चलो जी, हमने बात की पवन बुआनेवाला जी से और जानने का प्रयास किया कि सर इस शहर के बदलाव किस तरह से होंगे और ये बदलाव पूरे राज्य के अंदर किस तरह से कर पाएगा भविष्य के गर्व के लिए, कि राजनीतिक बदलाव का चाह रही, और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि जो रोजगार नाम की चिड़िया है वो यहाँ से उड़ चुकी और वो कहीं और जाके बैठ चुकी। अब देखते हैं जी, व्यापारी वर्ग बदलने से, व्यापारी वर्ग का एक मन बनने से किस प्रकार की वो चिड़िया वापस यहाँ पे आके बैठेगी और यहाँ पे बैठने के बाद में किस तरह से युवाओं के लिए रोजगार की माध्यम बन पाएंगे आने वाले वक्त की राजनीति सारे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।